हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी विथ हारून. आज आपण अप्पाजींचे चातुर्य या पाठाचे प्रश्नोत्तर पाहणार आहोत. पहा, सर्वप्रथम आपण शब्दार्थ पाहू. शब्दार्थ इथे दिलेले आहेत. चतुर म्हणजे हुशार, इंटेलिजंट. चवदार, चविष्ट, टेस्टी. कलिंग एका राज्याचे नाव, द नेम ऑफ द स्टेट. गाड़ीवान, वाहक, गाड़ी हाँकनारा. गाड़ीवान जिसे कहेंगे गाड़ी चलाने वाले को, बैलगाड़ी चलाने वाले को गाड़ीवान कहेंगे. निकृष्ट, कमी प्रतीचे, यानी जिसका दर्जा क्वालिटी कम है, ख़राब है, ऐसे वस्तु को निकृष्ट कहेंगे. अफवाह, खोटी बातमी, र्यूमर. संतुष्ट, समाधानी, यानी किसी चीज़ से हमको समाधान मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे कहेंगे संतुष्ट यानी समाधानी. पुरावा, दाखला, यानी प्रूफ या एविडेंस. ये शब्दार्थ है. अभी देखो, अब यहाँ पे जो भी शब्दार्थ दिए गए हैं, इसका क्या करना है, हमको चैप्टर में देख के क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं. तो चलो मैं आपकी मदद करता हूँ. प्रश्न एक दोन वाक्यात उत्तर. यहाँ के सब क्वेश्चन के एक वाक्य में उत्तर आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटेंसेस में उत्तर लिखना पड़ेगा. देखो पहला क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन अ, अप्पाजींनी बैलगाडीत कशाचे पीक घ्यायला लावले. अप्पाजी ने राजा को बैलगाड़ी में कौन सा पीक, कौन सा क्रॉप लगाने के लिए कहा. तो चलो देखते हैं, उसका आंसर हम चैप्टर में ढूंढते हैं. यहाँ देखो, अप्पाजी ने राजा कृष्णदेवराय से कहा था, त्या मातीत कोबीचे बी पेरा. तो कशाचे पीक घ्यायला लावले, कोबीचे. तो उत्तर आएगा कोबीचे. तो कैसे लिखेंगे, लेकिन पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, एक वर्ड में नहीं देना है. जैसे कशाचे, तो इस वर्ड के जगह हम लिखेंगे कोबीचे और पूरा सेंटेंस में आंसर हमारा हो जाएगा. अप्पाजींनी बैलगाडी कोबीचे पीक घ्यायला लावले. अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, उत्कृष्ट दर्जाची मूर्ति कौन सी, जो जिसकी क्वालिटी एक्सेलेंट थी, ऐसी मूर्ति कौन सी थी. तो चलो उसका आंसर हम ढूंढते हैं. तो यहाँ पर देखो आंसर है, तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली, ही तिसरी उत्कृष्ट मूर्ति. ये आंसर है, उत्कृष्ट दर्जाची मूर्ति कोणती. तो उत्तर रहेगा, उत्कृष्ट दर्जाची मूर्ति तीसरी मूर्ति होती. आपको यहाँ इसके जगह पर आंसर लिखना है तीसरी मूर्ति, यह आंसर मिलेगा. फिर ये देखो, कलिंगचा राजा संतुष्ट का झाला, वो खुश क्यों हुआ अप्पाजी के जवाब से. देखो अभी इसका आंसर देखते हैं हम. यहाँ पे देखो, अप्पाजींनी तिन्ही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला. इस प्रश्न का ये उत्तर आएगा. ठीक है. इसके बाद प्रश्न है प्रश्न 2. 3-4 वाक्यात उत्तरे लिहा. अप्पाजींनी ताजी कोबी कलिंग देशाकडे कशी पाठवली, यानी ताजी कोबी कलिंग देश तक, कलिंग राज्य तक उन्होंने किस किस प्रकार से पहुँचाई. इस प्रश्न का उत्तर आएगा यहाँ से, राजाने अप्पाजींच्या सांगण्याप्रमाणे राजाला ताजी कोबी मिळाली. यहाँ तक मतलब इस प्रकार से उन्होंने कोबी अपने विजयनगर से कलिंग राज्य तक भेजी. क्वेश्चन आ है, कलिंगच्या राजाने अप्पाजींची दुसऱ्यांदा कशी परीक्षा घेतली. सेकंड टाइम भी उन्होंने टेस्ट ली, अप्पाजी का परीक्षा ली, वो किस प्रकार से ली, कैसे ली. देखो इसका आंसर हम ढूंढते हैं. अब देखो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ है, अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले. यहाँ से लेके तो 3 मूर्तींमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा. ये इस प्रश्न का उत्तर है. इस प्रकार से आप लिखोगे. तीसरा क्वेश्चन है, मूर्तीच्या तोंडात घातलेली तार तोंडातून बाहेर येते, याचा अप्पाजींनी कोणता अर्थ लावला. अब देखो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से, त्यांनी एक लवचिक तार घेतली. अब त्यांनी यानी यहाँ पे आप त्यांनी शब्द की जगह लिखोगे अप्पाजींनी. अप्पाजी ने एक लवचिक तार घेतली, यहाँ से लेके ये पूरा लिखोगे और फिर आप यहाँ तक वो आंसर लिखोगे. तो अप्पाजी ने क्या है कि जो मूर्ति के मुंह में उन्होंने तार डाली थी, तोंडात घातलेली तार तोंडातून बाहेर येते, मुंह से बाहर निकली थी, उसको उन्होंने कौन सी मूर्ति बताया था, निकृष्ट मूर्ति. तो ये आंसर आप लिखोगे. देखो उसके बाद का प्रश्न है, अप्पाजींच्या मते उत्तम माणूस कोणता. देखो इसका आंसर कि अप्पाजी के अकॉर्डिंग टू अप्पाजी उत्तम माणूस कौन था, सबसे अच्छा इंसान, एक्सेलेंट आदमी, अच्छी क्वालिटी का इंसान कौन है. अब यहाँ पे देखो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से, अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच दुसऱ्याला तर तिच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, तो माणूस उत्तम. तो ये अप्पाजींच्या मते उत्तम माणूस कौन सा, इस प्रश्न का उत्तर है. ठीक है. इस प्रकार से आप लिखो. अब देखो, अब यहाँ पे है कि प्रश्न 4, विरोधार्थी शब्द लिया, ऑपोजिट वर्ड लिखना है हमें. हित का होगा अहित, अवघड सोपे, निकृष्ट उत्कृष्ट. ठीक, इस प्रकार से ये विरोधार्थी शब्द है.
अब आगे देखो, खाली दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे चौकट पूर्ण करा. जिस प्रकार से गाड़ी शब्द से गाड़ीवान शब्द बनता है, तो धनवान शब्द कौन से शब्द से बना होगा? तो धन शब्द से बना होगा. दयावान शब्द कौन से शब्द से बना? तो दया शब्द से बना. बल शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? बलवान शब्द बनेगा. जैसे जिस प्रकार चतुर शब्द से चतुराई शब्द बना, तो महाग शब्द से महागाई शब्द बनेगा, महागाई. स्वस्थाई शब्द कौन से शब्द से बना होगा? तो स्वस्थ शब्द से बना, स्वस्थ. नवलाई शब्द कौन से शब्द से बना होगा? नवल. अब यहाँ पर तो खरा शब्द से बना, खरेपना. तो सादेपना शब्द कौन से शब्द से बना होगा? सादा, साधा. शहानपना शब्द कौन से शब्द से बना होगा? शहाना. अब यहाँ पे भोड़ा शब्द से कौन सा शब्द बनेगा इस प्रकार से? तो भोड़ेपना. अब आगे प्रश्न 6. ये सिर्फ समझना है आपको, खाली शब्द वाचा व समजून घ्या. चतुर शब्द से चातुर्य शब्द बनेगा, मतलब यह नाउन और एडजेक्टिव है. चतुर शब्द एडजेक्टिव है और उससे ये नाउन बना है. चतुर चातुर्य, क्रूर क्रौर्य, सुंदर सौंदर्य, चोरी चौर्य, शूर शौर्य, धीर धैर्य. ये आपको एज इट इज लिखना है, देखकर लिखना है. अब देखो प्रश्न 7 है. खालील शब्दांना तो ती ते शब्द लावून लिंग ओळखा, मतलब जेंडर यहाँ पे पहचानना है तो ती शब्द के आधार पर. तो क्या होगा? दरी को कहेंगे हम ती दरी, ती दरी, तो ये होगा स्त्रीलिंग. माठ तो माठ, ये होगा पुल्लिंग. पुस्तक ते पुस्तक, ये होगा नपुंसकलिंग. पान ते पान, ये भी होगा नपुंसकलिंग. लाडू तो लाडू, ये होगा पुल्लिंग. वही ती वही, ये भी होगा स्त्रीलिंग. ठीक है, इस प्रकार से इसके उत्तर हम लिख सकते हैं. अब आगे देखो, खालील आकृतीत दिलेल्या शब्दात विशेषणे लाव. एक शब्द दिया गया है कोबी, उस विशेषण एडजेक्टिव्स लगाना है. एक दिया गया है ताजी कोबी, ताजी कोबी, तो यहाँ लिखेंगे हम शिड़ी कोबी, शिड़ी यानी बासी, शिड़ी कोबी. फिर चांगली कोबी, अच्छी कोबी. यहाँ पे एक शब्द आएगा चौदार कोबी यानी टेस्टी कोबी, चौदार कोबी. इस प्रकार से कोबी शब्दों को 4 विशेषण हमने लगाए. अब यहाँ पे देखो मूर्ति शब्दों को विशेषण लगाना है हमको. मूर्ति शब्दों को कैसे विशेषण लगाए गए? चैप्टर में से ही. एक था उत्कृष्ट मूर्ति, फिर है निकृष्ट मूर्ति, एक है कमी प्रतीची मूर्ति, कमी दर्जाची, और एक लगा सकते ओबड़ धोबड़ मूर्ति. ओबड़ धोबड़ हम यहाँ लिख सकते, ओबड़ धोबड़ मूर्ति. ये 4 विशेषण मूर्ति शब्दों को हम लगा सकते हैं. देखो इसके बाद का प्रश्न है सांगा पाव यानी गेस हु एम आई, पहचानना है. ये पहेलियाँ बुझाने जैसा है, जैसे हिंदी में पहेलियाँ बुझाते हैं. देखो इसको समझ कर लोगे तो आप पहचान पाओगे. शर्टाच्या खिशावर रुबाबात बसतो, काहीही लिहिण्यासाठी माझ्याशिवाय पर्याय नसतो. मतलब कुछ भी लिखने के लिए मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हम पेन से लिखते हैं. इसका उत्तर है पेन. यहाँ पर देखो, वेली अन वनस्पतींनी नटले मी फुलांनी, वेली वनस्पतींनी नटले मी फुलांनी, आणि मेरे पास वेली है वनस्पति है फूल है अलग अलग प्रकार के. खेळण्यासाठी मजेत शोधले मला मुलांनी, यानी बच्चे मेरे पास खेलने के लिए आते हैं. तो गार्डन में बच्चे खेलते हैं. वेली वनस्पति फूल गार्डन में होते हैं, तो लिखेंगे बाग, बाग यानी गार्डन. देखो इसके बाद का प्रश्न है ग्रामर का प्रश्न है. ग्रामर में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आंसर मैं आपको समझाऊंगा. दिलेल्या सूचनानुसार खालील वाक्यात बदल करा, यानी ब्रैकेट में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसके अनुसार इस सेंटेंस को परिवर्तन करना है, चेंज करना है. जैसे पहला सेंटेंस है रीमा सहलीला गेली, वाक्य भविष्यकाली करा यानी फ्यूचर टेंस में इसको परिवर्तित करना है. तो रीमा सहलीला गेली, तो गेली शब्द के जगह लिखे हम जाईल, यानी फ्यूचर टेंस का होगा रीमा सहलीला जाईल. यहाँ पे देखो मला आंबा आवडतो, वाक्य भूतकाळी करा, यानी ये पास्ट टेंस में करना है. तो मला आंबा आवडला, तो आवडतो की जगह आएगा आवडला शब्द आएगा. चंदाने लाडू खाऊन संपवला, वाक्य वर्तमान काळी करा. तो यहाँ पे सिंपल चंदाने लाडू खाऊन संपवला आहे ऐड करना है संपवला के बाद आहे, तो ये होगा वाक्य वर्तमान काळ प्रेजेंट टेंस का. सुभाष माझा मित्र आहे, वाक्य भूतकाळी करा. सुभाष माझा मित्र होता, ऐसे आएगा. वंदना अभ्यास करते, वंदना अभ्यास करत होती.
इस प्रकार से उत्तर आएगा। संजू क्रिकेट खेळतो, वाक्य भविष्यकाळी करा तो खेळतो खेळेल या खेळणार, संजू क्रिकेट खेळणार या खेळेल, इस प्रकार से उत्तर आएगा। इसके बाद देखो एक एक्टिविटी दी गई वो आपको पूरी करनी है। देखो पहले मैं समझाता हूँ क्या है। पूर, गाव, नगर, बाद ही अक्षरे शेवटी असणाऱ्या गावांची, शहरांची, ठिकाणांची नावे खालील तक्त्यात लिहा। मतलब जो गांव, पूर, नगर, बाद, मतलब जिस भी शहर या गांव का नाम, इन शब्दों, ये शब्द उस गांव या शहर के लास्ट में आते होंगे, ऐसे की यादी या लिस्ट, ऐसे गांव शहरों के नाम हमको लिस्ट बनानी है। जैसे यहाँ पे देखो गांव तो लिखा गया मानगांव, पूर सोलापुर, नगर अहमदनगर, बाद औरंगाबाद, इस प्रकार से और हमको आगे यादी बढ़ानी है, लिस्ट बढ़ानी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भी गांव के नाम हमें मालूम है कि मैं लिखता हूँ अपेगांव, कोरेगांव, कारेगांव, डोनगांव, ये सब गांव के नाम है जिनके अंत में गांव शब्द आता है। अब यहाँ पे देखो सोलापुर, तो अंत में सोलापुर शब्द आना चाहिए। इस प्रकार से शहरों के नाम हमें लिखने हैं। सोलापुर तो हम लिखेंगे नागपुर, जबलपुर, कोल्हापुर, अहमदपुर, देखो यहाँ पे अहमदनगर, तो नगर शब्द से एंड होने वाले शहरों के नाम लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे गांधीनगर, प्रवरानगर, यमुनानगर, तिलक नगर, इस प्रकार से। अभी यहाँ पर है बाद, तो औरंगाबाद तो आएगा दौलताबाद, खुलताबाद, अहमदाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से अप्पाजिनचे चातुर्य इस पाठ के प्रश्न उत्तर हमने देखे। ये सब आपको देखकर आपके नोटबुक में लिखना है, समझकर लिखना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।